हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज जो आपको हम बताने वाले हैं वो है एलटी ग्रेड इंग्लिश का सिलेबस। देखो साथियों, बहुत सारे मेरे मित्रों का मेरे पास फ़ोन आया और मैसेज भी आ रहा था कि सर आप एलटी ग्रेड सिलेबस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं एलटी ग्रेड सिलेबस का एक वीडियो लेके आया हूँ। एनालिसिस करते हुए हम इस सिलेबस को देखेंगे और हम आज सटीक जानकारी हासिल करेंगे इस सिलेबस के बारे में कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से ऑथर को पढ़ना है, उसके किस वर्क को पढ़ना है, उस वर्क का कितना पार्ट पढ़ना है, सारा कुछ आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी साथीगण वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वादा है कि आपको आज यहाँ से एलटी ग्रेड सिलेबस देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले साथियों हम क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर ले जाते हैं और साथियों अब देखते हैं हम लोग सिलेबस का जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर साथियों जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको आप ग्रामर भी बोल सकते हो। तो ग्रामर पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यह पढ़ना है अनसीन प्रोज एंड पोएट्री पैसेजेस। मतलब हमें ऐसे पैसेज मिलेंगे या ऐसे स्टेंजाज मिलेंगे जिसको हमने कभी देखा नहीं होगा, अनसीन होंगे और उस पे बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर आपको उस पैसेज या स्टैंजा के अकॉर्डिंग देना होगा। तो मित्रों इसके बाद दूसरा पोर्शन है वो है हमारा ग्रामर पोर्शन, जिसमें हमें पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन से मित्रों हमें पढ़ना है पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी एंड टेंस। तो इनको अब साथियों यहाँ पर हम आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप जितना पढ़ाते हैं, जितना आप जानते हैं उतना ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर आपको लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट को हमें लाइटली नहीं लेना है। जितने भी टॉपिक और जितने भी यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं इन्हें आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा कि डीपली जब पढ़ेंगे तभी हम एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और एलटी ग्रेड की जो इतनी टफ परीक्षा होती है उस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब साथियों इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे पढ़ना है आपको, देख पा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आप लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, यानी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इफ़, अनलेस, इन केस इत्यादि से शुरू होते हैं। अब आपको देखना है कि इसमें जो क्लॉजेज होती हैं उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इन दोनों क्लॉजेज में क्या रिलेशन होता है और टेंस के अकॉर्डिंग इनका क्या संबंध होता है, ये सब आपको देख करके डीपली इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद मित्रों हमें पढ़ना है कॉनकॉर्ड, यानी हमें कुछ संबंध पढ़ने हैं। जैसे आपको पढ़ना होगा नाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये सब सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, तो ये सब आपको देख करके चलना है और बहुत ही आप लोगों को कह सकते हैं डीपली इनको पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब मित्रों फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ना है फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर आप कुछ फ्रेजल वर्ब्स ही पढ़ने हैं। फ्रेजल वर्ब मित्रों होता है जैसे कि आपको हम यहाँ पे क्लियर कर दें, जैसे मान ली गिव है तो गिव के साथ में जिस प्रकार से एक प्रीपोजिशन अप जुड़ गया
तो ये बन गया आपका फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में भी आपको समझना है कि मित्रों फ्रेजल वर्ब का मतलब होता क्या है। तो जब भी फ्रेजल वर्ब बन जाता है कोई वर्ब तो उसका जो सेंस होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब मित्रों हम अगले पार्ट में चलते हैं जो पढ़ना है नरेशन। नरेशन में हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। और मित्रों अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ वीडियो बना दी हैं। वादा है कि आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो को देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। और मित्रों इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखना है और इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन को हमें अच्छे से जानना होगा। उसके बाद मित्रों हमें पढ़ना है लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल रहा है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में पढ़ना है मित्रों हमें लिटरेचर इन इंग्लिश। हमें पढ़ना है अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में क्या पढ़ना है मित्रों, तो आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे मित्रों आप देख लो कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो लिटरेरी फॉर्म्स, यहाँ पे है आपका लिटरेरी फॉर्म्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू एलेगरी, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलेजी, अदर स्टैंजा फॉर्म्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स एंड राइम मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्लेस, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ट्रैवल राइटिंग। इसके साथ साथ पढ़ना है। और ट्रैवल राइटिंग को मित्रों आप कह सकते हो, जहाँ पर ट्रैवल राइटिंग की बात की गई इसको हम ट्रैवलॉग भी बोलते हैं। इसके साथ फिक्शनल फॉर्म्स भी पढ़ने हैं और फिक्शन और नॉन फिक्शन आप पढ़ सकते हो। नॉन फिक्शन और फिक्शन में होता क्या है, फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ, कथाएँ, और फिक्शन मतलब होता है रियल। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मित्रों पढ़ना है रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन। कुछ आपको एजेस भी पढ़नी है। तो एजेस में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिकल, ऊपर आपने देखा था रिनेसा, रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिकल, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रैपिटीज, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सॉरियलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है मित्रों। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें कौन कौन सा पोर्शन मित्रों पढ़ना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इतनी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। उसके बाद मित्रों हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे पोएट्री का सेक्शन आ रहा है जिसमें पढ़ना है हमें ट्रेंड एंड मूवमेंट इन पोएट्री इन इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें लिटरेचर में पढ़ना है। मैंने कहा था हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑथर्स को जानेंगे, उनके वर्क को जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपके ऑथर हैं वो कौन हैं, वो हैं आपके शेक्सपियर महोदय। शेक्सपियर महोदय को हमें पढ़ना है उनकी सोनेट नंबर 29, जिसका पूरा नाम है व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। एक ये पढ़ना है सोनेट नंबर 29। इसके साथ मित्रों पढ़ना है दूसरी सोनेट इनकी है जिसका नाम जो सोनेट है 138। उसको पढ़ना क्या है, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। ये पढ़ना है। उसका मित्रों पढ़ना है मिल्टन साहब को। मिल्टन साहब में क्या पढ़ना है, तो मिल्टन साहब को सबसे पहले पढ़ना है ऑन हिज ब्लैंडनेस। और उसमें क्या पढ़ना है, ब्लैंडनेस, ऑन हिज ब्लैंडनेस पढ़ना है जो उनकी एक पर्सनल सोनेट है। और साथ साथ पढ़ना है पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें बुक फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है। इसके बाद मित्रों पढ़ना है जॉन डन का एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट वर्क है कैनोनाइजेशन, हमें ये पढ़ना है। लेकिन मित्रों यहाँ पे बताते हैं, चलते हैं आपसे एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पे जो आप ऑथर्स के नाम देख रहे हैं, तो ऑथर्स के बारे में भी हमें ब्रीफली इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमें ब्रीफली पढ़ना है होगा। लेकिन इनके जो वर्क हैं जो भी यहाँ पे पार्टिकुलरली बताए गए हैं, इन वर्क्स को आप डीपली पढ़ेंगे तभी आप LT ग्रेड के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इसका मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अलेक्जेंडर पोप का पढ़ना है हमें रेप ऑफ द लॉक, लेकिन क्या पढ़ना है तो केवल कैंटो फर्स्ट, यानी फर्स्ट कैंटो ही पढ़ना है रेप ऑफ द लॉक का। और रेप ऑफ, अभी पूछ ले तो रेप ऑफ द लॉक ये किस जर्नल में आता है, तो आप बता सकते हो कि ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई एक क्या है, एक मोक एपिक है। इसके मित्रों में पढ़ना है टॉमस ग्रे साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये हमें पढ़ना है। उसमें मित्रों पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हमें पढ़ना है टिंटन एबे और द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, हमें ये पढ़ना है। मित्रों पढ़ेंगे पर्सी बिशप शेली को, जिन्हें हम PB शेली बोलते हैं। तो फर्स्ट जो इनका वर्क रहा है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ओ टू द बेस्ट विंड और पढ़ना है टू आ स्काई लार्क। तो मित्रों हाँ देख सकते हो मैं टू आ स्काई लार्क पढ़ना है, ओ टू द बेस्ट विंड पढ़ना है, जो कि पर्सी बिशप शेली साहब का लिखा हुआ महत्वपूर्ण वर्क है। उसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है अभी भी आप लोग इतना जान लीजिए कि अभी जो सेक्शन चल रहा है पोएट्री का सेक्शन है। आप लोग LT ग्रेड को हल्के में ना लें, क्योंकि LT ग्रेड का जो सिलेबस है ये बहुत ही वाइड सिलेबस है। इसको पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। तो आज आप लोग जितने भी लोग हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या तो आप एक पेन और अपनी कॉपी लेके बैठें और जितने भी पार्ट में बताए गए हैं सबको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लें, ताकि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट को छोड़े ना, सारी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स साहब को। इनका क्या पढ़ना है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, यहाँ पे UM लिखा हुआ है, इसको मित्रों आप सही कर सकते हो, तो तुम सही करते हैं वरना समझ सकते हो कि ये हो जाएगा मित्रों अर्न URN। तो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न हमें पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है मित्रों वो है ला बेली लैम सैंस मर्सी। क्या पढ़ना है मित्रों ला बेली लैम सैंस मर्सी। उसके बाद हमें पढ़ना है मित्रों टेनिसन साहब को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा है ब्रेक 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 और यूलिसिस, ब्रेक 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 और यूलिसिस पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब का माई लास्ट डचेस और प्रोस्पाइस। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब को पढ़ना है, उनके जो भी बायोग्राफी है उसको हम ब्रीफली पढ़ना है। तो साथ साथ में लास्ट डचेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा है उनका माई लास्ट डचेस के साथ साथ प्रोस्पाइस भी पढ़ना है। तो मित्रों हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें पढ़ना है अर्नोल्ड साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, जिसको हम कहते हैं डावर बीज, जिसको आप पढ़ा भी चुके होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ाया होगा, तो चलता था पहले। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज होने की वजह से आज हमें बुक में नहीं मिल रही है। लेकिन ये डावर बीज जो आपने पहले पढ़ाया होगा वो पर्याप्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो उसका एक छोटा सा एक ट्रैक था, एक पार्ट था, आपको उसको डीपली पढ़ना है। उसके बाद उसको हमें पढ़ना है मेमोरियल वर्सेस पढ़ना है, जो अर्नोल्ड साहब का लिखा हुआ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ना है W.B. Yeats साहब को, और इनका पढ़ना है फर्स्ट द सेकंड कमिंग और पढ़ना है सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो आप मित्रों इनको नोट डाउन जरूर कर लें। उसके बाद पढ़ना है हमें मित्रों T.S. Eliot साहब को। T.S. Eliot साहब को क्या पढ़ेंगे तो उसका पढ़ना था वेस्टलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। हर साल इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, आपको जरूर पढ़ना है। और उसके मित्रों पढ़ना है हमें W.H. हडसन साहब को। अब इनका क्या पढ़ना है तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इससे हमें बहुत ही डीपली पढ़ाई करनी है। अब बढ़ते मित्रों 15 नंबर में पढ़ना है टेड ह्यूज को क्या पढ़ना है तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है क्रोअलाइट्स, ये पढ़ना है मित्रों। उसके बाद पढ़ना है फिलिप लार्किन महोदय को, और फिर
लार्किन महोदय का पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क वांट्स। तो मित्रों हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वॉल्ट विटमैन साहब को पढ़ना है। और मित्रों क्या पढ़ना है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। जैसा कि मित्रों मैंने पहले बताया कि ओ कैप्टन माय कैप्टन जो है ये भी पिछले सिलेबस का जो इंटरमीडिएट में चलता था उसमें एक पोएम थी जो आपने पढ़ाया होगा। ओ कैप्टन माय कैप्टन की बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि ये वर्क इन्होंने लिखा था अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के डेथ के ऊपर। उनकी एक कह सकते हो दुख भरी एक एलर्जी है, उसने लिखा है। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे 18 नंबर पर है एमिली डिकिंसन। और एमिली डिकिंसन महोदय को पढ़ना है, थोड़ा सा उनका बायोग्राफी जानना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के साथ साथ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मित्रों, ये भी पढ़ना है। मित्रों पढ़ना है 19 नंबर पे हम चल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय को, इनका पढ़ना है बर्चेस। और मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको पंडित नेहरू जी ने, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत इसकी सराहना भी की थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। मित्रों हमें पढ़ना है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। इसकी लास्ट जो स्टैंजा थी क्या था मित्रों, आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनकी जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग थी, लास्ट लाइन क्या थी जो हमें मिली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके टेबल पर मिली थी, वो लाइन क्या थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें पढ़ना है कुछ इंडियन ऑथर्स को पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट ऑथर है 20 नंबर पर, वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। और हमें पढ़ना है गीतांजलि से, जो गीतांजलि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा है, गीतांजलि का एक वर्क है। तो उसमें 11th जो पार्ट है उसका नाम है लीव द चैंटिंग एंड, यानी 11th और 12th पे आता है फ्रूट गैदरिंग। मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ना है, गीतांजलि का 2 पार्ट पढ़ना है, इसमें एक पार्ट 11th वाला पार्ट है लीव द चैंटिंग, और 12th है फ्रूट गैदरिंग। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, हमें पढ़ना है। मित्रों उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो ये भी एक इंडियन ऑथर है नसीम एजकील, और नसीम एजकील जी को पढ़ना है एक नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। साथ साथ पढ़ना है फिलोसफी, आप ध्यान रखेंगे मित्रों। उसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा और आगे, तो अब आते हैं कमला दास जी। कमला दास जी को पढ़ना है, और कमला दास जी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एन इंट्रोडक्शन, हमें इसको बहुत डीपली पढ़ना है। उसके साथ साथ मित्रों पढ़ना है ए.के. रामानुजन, ये भी हमारे इंडियन ऑथर हैं, उनका पढ़ना है ऑबिचुअरी पढ़ना है इनको। ऑबिचुअरी पढ़ने के बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, तो मित्रों यहाँ पर आता है डेरेक वॉलकॉट, 24 नंबर पर है डेरेक वॉलकॉट्स, इसको पढ़ना है। इनका वर्क है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। मित्रों यहाँ तक आप पढ़े हैं, वो पोएट्री सेक्शन था मित्रों। अब बढ़ना है हमें ड्रामा सेक्शन में, और ड्रामा में क्या पढ़ना है वो भी ध्यान रखना है। सबसे पहले बात की जा रही ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। सबसे पहला इसमें भी जो पार्ट है आप जिस देख सकते हो कि शेक्सपियर महोदय जो हैं मित्रों, शेक्सपियर इनको आप कह सकते हो ऑलराउंडर, ये हर जगह आपको मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको मिल रहे हैं। ड्रामा फर्स्ट नंबर पे इन्हीं का नाम आया, शेक्सपियर महोदय का पढ़ना है मित्रों। तो क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो शेक्सपियर की बायोग्राफी हमें पढ़ेंगे हम, शेक्सपियर की बायोग्राफी थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। उसके पढ़ना है मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके मित्रों में पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं, तो बेन जॉनसन साहब को पढ़ना है। अब बेन जॉनसन साहब इसमें क्या पढ़ना है, बेन जॉनसन साहब को हमें पढ़ना है, साथ साथ इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मित्रों एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये पढ़ना है। इसको हमें नोट डाउन कर लेना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे हमें ज़रूर पढ़ना है। और मित्रों अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हैं वो जॉन ड्राइडन, और जॉन ड्राइडन साहब का मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ऑल फॉर लव, ये पढ़ना है। और उसका मित्रों पढ़ते हैं हम लोग बर्नार्ड शॉ, जी.बी. शॉ इनका पूरा नाम है, इसको पढ़ना है हमें आर्म्स एंड द मैन। उसका मित्रों हम पढ़ेंगे आगे 5th नंबर पे ड्रामा पोर्शन में हमें पढ़ना है गाल्सवर्दी साहब को, इनका जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और ये मित्रों
आपके टीजीटी पोर्शन में भी आता है, इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। मित्रों पढ़ना हमें हारोल्ड पिंटर साहब को, इनका बहुत इंपॉर्टेंट के मित्रों द बर्थडे पार्टी। ये पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों, जो है आपके यूजेन ओ नील, इनको पढ़ना है मित्रों। और क्या पढ़ना है यूजेन ओ नील्स में, इनके मतलब इनका हमें क्या पढ़ना है मित्रों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका है द हेरी ऐप। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्थर मिलर साहब को भी हमें पढ़ना है, ये भी पीछे नहीं है। और पढ़ना इनका क्या है ऑल माई सन्स। उसके मित्रों हमें लास्ट ड्रामा का पोर्शन जो है मित्रों टॉपिक है, वो टॉपिक आपका ग्रीस कर्नाड, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग हया वदना, ये आपको पढ़ लेना है। अब मित्रों हम बढ़ते हैं प्रोज एंड फिक्शन में, तो इसमें पढ़ना है ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश स्पेशल रेफरेंस। उसके बाद मित्रों क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मित्रों हमें पढ़ना है फ्रांसिस बैकन साहब को, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। तो फादर इंग्लिश एस्से कौन है, फ्रांसिस बैकन साहब है। पढ़ना है फर्स्ट इनका बहुत इंपॉर्टेंट एस्से है ऑफ स्टडीज़, और दूसरा है ऑफ ट्रूथ। आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, डीपली इनके बारे में नॉलेज रखनी है। अगर मित्रों आप बीए की कोचिंग करते हो, बीए वालों को पढ़ाते नहीं, तो आपको आप स्टडीज आसानी से मिल जाता है, आप स्टडीज़ को अच्छे से आप रट सकते हैं। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मित्रों हम देख पा रहे हैं हमें पढ़ना है एडिसन साहब को, और इनका इंपॉर्टेंट बुक सर रॉगर एट होम और बिल विम्बल। सर मित्रों पढ़ना है हमें स्टेले साहब को, स्टेले साहब का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है द स्पेक्टेटर क्लब। उससे मित्रों पढ़ना है हमें लैम्ब साहब को, चार्ल्स लैम्ब साहब का क्या पढ़ना है ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ना है मित्रों। और आगे हम देखते हैं 5th नंबर पे मित्रों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पढ़ना है हमें ई.बी. लूकस को, ई.बी. लूकस का पढ़ना है मित्रों नाइट कमर्स। यहाँ पे मित्रों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइट नहीं नाइट कमर्स हो जाएगा, तो नाइट कमर्स हो जाएगा मित्रों, ये है नाइट, सॉरी मित्रों यहाँ पे पढ़ना है तो नाइट कमर्स ध्यान रखिएगा। उसका पढ़ना है मित्रों हमें ए.जी. गार्डनर साहब को, और ए.जी. गार्डनर साहब का क्या पढ़ना है मित्रों, तो ए.जी. गार्डनर साहब को पढ़ना है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। और मित्रों उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पढ़ना है बर्ट्रैंड रसल को, और बर्ट्रैंड रसल को क्या पढ़ना है मित्रों द रोड टू द हैप्पीनेस। अगर मित्रों हम आगे बढ़ेंगे तो रिचर्ड राइट्स को पढ़ना है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मित्रों 12 मिलियन बैक वॉइसेस। उसके मित्रों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी जी को पढ़ना है। अब महात्मा गांधी जी का एक वर्क रहा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे पंडित जवाहर नेहरू जी भी पिछले नंबर नहीं है, क्योंकि जब गांधी जी मिल गए तो नेहरू जी तो मिलना स्वाभाविक ही है। गांधी जी को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं अब जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्रों, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है मित्रों, आप जानते होंगे पढ़ा भी होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसका मित्रों हम पढ़ते हैं आगे, तो पढ़ना है मौघम साहब को, मौघम साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है द लंकन। अब लंकन पढ़ने के बाद मित्रों हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो आपको दिख रही हैं अनीता देसाई साहब और साहिबा, इनको पढ़ना है हमें अ फेयरवेल पार्टी। साहब मित्रों पढ़ना है कैथरीन मैन्सफील्ड द फ्लाई, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इसको पढ़ लेना है मित्रों। उसके बाद पढ़ना है मित्रों हमें ओ हेनरी का, ओ हेनरी का क्या पढ़ना है मित्रों द लास्ट लीफ। और मित्रों यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ओ हेनरी का पूरा नाम क्या था। क्या ओ हेनरी इनका पेन नेम है या इनका यही इनका स्पेशल नेम है, तो आपको बताना है ओ हेनरी का पूरा नाम क्या था मित्रों। उसके बाद पढ़ते हैं हम, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फील्डिंग जी को, और फील्डिंग महोदय का क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है मित्रों जोसेफ एंड्रयूज़, इनका वर्क रहा है इंपॉर्टेंट वर्क है, ये पढ़ना है मित्रों। 16 नंबर मित्रों पढ़ेंगे तो आपको दिख रहे हैं आप जेन ऑस्टिन, इनका पढ़ना है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो पहले बीए में चलता था, आप जानते होंगे। इसका मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको मिल रहा है चार्ल्स डिकेंस साहब का पढ़ना है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। साथ साथ पढ़ेंगे थॉमस हार्डी साहब को द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो मित्रों जॉर्ज ऑरवेल को भी पढ़ना है एनिमल फार्म। शायद मित्रों अपन और आगे बढ़ें तो बात होती है यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ जी की, तो वर्जीनिया वुल्फ का पढ़ना है मिसेस डैलोवे। शायद मित्रों पढ़ना है गोल्डिंग जी का लिखा हुआ है, गोल्डिंग बहुत ही फेमस ऑथर रहे हैं। पढ़ना है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ना है मित्रों। पढ़ना है हमें हाथरॉन्स जी को, जिसका है द
स्कारलेट लेटर मित्रों पढ़ना है हैमिंग बेज द ओल्ड मैन एंड द सी, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना मित्रों। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पढ़ना है स्टीन बेक्स जी को, जिसका है द ग्रेव्स ऑफ रैथ। मित्रों पढ़ना है राजा राव जी को कंठपुरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है राजा राव जी का कंठपुरा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है, डेप्यूटीज के बारे में जानकारी हासिल करना है। तो पढ़ना है आर के नारायण जी को, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसका पढ़ना है मित्रों कमला मार्कंडे जी को। कमला मार्कंडे जी का पढ़ना है टू वर्जिन्स। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है मित्रों, थोड़ा मैं तेज़ बोल रहा हूँ। 28 नंबर मित्रों पहुँचेंगे तो पढ़ना है मित्रों चिनुआ एकेप्स जी का क्या है थिंग्स फॉल अपार्ट। मित्रों थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ मित्रों आप कह सकते हो कि आपका जो मित्रों सिलेबस है वो समाप्त है, और अब आपको जो भी चीज़ें बताई गई उसको पढ़ लेना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है, आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको अच्छे मटेरियल्स मिल सकते हैं, तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मित्रों। आपका की महानता होगी अगर आप मेरे चैनल को लाइक और वीडियोज़ को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मित्रों आपसे हम पे कहना चाहेंगे कि आप जहाँ से भी हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मेरी वीडियो कहाँ पहुँचती है। उसके साथ साथ मित्रों आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं मेहनत करने वाला हूं और आपको रोज़ नए नए टॉपिक पर ऑनलाइन नोट्स लाने वाला हूं। मित्रों इससे पहले मैंने जॉन मिल्टन साहब के ऊपर उनकी बायोग्राफी और उनके वर्क के बारे में एक अच्छी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। इनमें ऑनलाइन नोट्स है, उसको पढ़ने के बाद आपको जॉन मिल्टन टॉपिक पर आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे दूर नहीं रहेगा। इसके साथ मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।